नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आज मैं नया टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं और वो टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RSTB। इसका फुल फॉर्म यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। और यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले है इसका अंग्रेजी नाम। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अंग्रेजी नाम जो है वो है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, RSTB। अब देखिए साथियों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का शॉर्ट रूप ही मैं आपके बीच बार बार प्रदर्शित करूंगा। तो RSTB का मतलब है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। RSTB का जो गठन है वो कब किया गया था? ये किया गया था 1973 में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक आदेश के द्वारा। RSTB का पंजीकरण जो हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1973। 29 दिसंबर 1973 को RSTB का पंजीकरण किया गया था। RSTB औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया, या अगर हम कहें कि RSTB ने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो कार्य करना प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1974। तो ये दो प्रारंभिक प्रश्न परीक्षाओं में बनेंगे। एक तो RSTB का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1973 में। और ये अस्तित्व में कब आया, इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो इसमें उत्तर आ जाएगा 1 जनवरी 1974। अब देखिए, RSTB जो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो एक स्वायत्त निकाय है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह एक स्वायत्त निकाय है। और RSTB को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत मान्यता प्राप्त है। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत RSTB को मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, RSTB का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय है जयपुर में। अगर जयपुर नहीं आए तो आपको स्थान दिया जाएगा झालाना डोंगरी। तो RSTB की स्थापना कहां हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है झालाना डोंगरी। RSTB का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए साथियों, आगे अपन बात करेंगे इसकी और भी विस्तार से। RSTB का अध्यक्ष यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। और RSTB का उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो यह होता है प्रारंभिक शिक्षा सचिव। इसके बाद में अगला बिंदु है RSTB के उद्देश्य तथा कार्य। अब देख लीजिए, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि उद्देश्य और कार्य क्या हैं। राजकीय तथा राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करना। तो कहने का तात्पर्य है, राजकीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता है। तो RSTB जो है 1 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों को छापता है और उनको बंटवाता है, वितरण करता है। अब देखिए साथियों, ये तिथि जो मैंने आपको दिखाई है 27 सितंबर 2010, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 सितंबर 2010 से पहले RSTB जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता था। तो प्रश्न आ सकता है 9वीं से 12वीं की पुस्तकों का मुद्रण व वितरण कार्य RSTB को कब सौंपा गया, तो 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों का मुद्रण व वितरण कार्य RSTB को सौंप दिया गया है। अब थोड़ी सी प्रक्रिया देख लेते हैं कि RSTB जो है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करता है, छपवाता है, उसके बाद में वितरण कैसे होता है। तो देखिए, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में वितरण हेतु पुस्तकें ग्राम पंचायत स्थित
नोडल केंद्रों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों तक पुस्तकों को पहुंचाया जाता है और यहां से जो संस्था प्रधान होते हैं वो इन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं। आरएसटीबी द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के अतिरिक्त बिक्री श्रेणी की पुस्तकें राज्य के 33 जिलों में स्थित मंडल के वितरण केंद्रों तक पहुंचाई जाती हैं। वह पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि आरएसटीबी जो है वो साथियों नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक तरफ तो राजकीय जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करता है। दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए जो है ये नाम मात्र का शुल्क वसूल करता है, ताकि जो उद्देश्य है इस आरएसटीबी का नो प्रॉफिट नो लॉस उसकी प्राप्ति हो सके। तो कहने का तात्पर्य है राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 33 जिलों में स्थित मंडल के वितरण केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाई जाती हैं और जो पंजीकृत पुस्तक विक्रेता होते हैं यहां ये पुस्तकें पहुंचाई जाती है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। अब देखिए, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। हालांकि 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों के मुद्रण व वितरण का कार्य आरएसटीबी को सौंप दिया गया है, परंतु पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य अब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, इसमें समझने लायक बात यही है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि पाठ्यक्रम का निर्धारण, जो कक्षाओं के सिलेबस का जो निर्धारण है और पाठ्यक्रम निर्माण है, वो कार्य आरएसटीबी नहीं करता है। आरएसटीबी केवल पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा पाठ्यक्रम का निर्माण जो कार्य है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है अजमेर में। तो कहने का तात्पर्य है ये जो आरएसटीबी है ये अस्तित्व में कब आया? 1974 में आया। तो 1974 से लेकर 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही ये पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता था तथा सितंबर 2010 से आरएसटीबी कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों का भी मुद्रण व वितरण कार्य कर रहा है। अब देखिए, नोट करने वाली विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण तथा निर्धारण सायट करता है। तो कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण तो आरएसटीबी करता है, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसका निर्माण और निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण करता है सायट। अब इसका जो नाम है वो अगस्त 2018 से जो है वो चेंज कर दिया गया है। 14 अगस्त 2018 को राजकीय आदेश द्वारा सायट का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है RSCERT। इसका फुल फॉर्म भी साथियों परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। यह आपको ध्यान में रखना है। और RSCERT का जो मुख्यालय है यह है उदयपुर में। अब 1 से 8 तक पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य कौन कर रहा है? तो ये RSCERT कर रहा है, जिसका पहले नाम सायट था। और कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका निर्धारण करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अब देखिए, RSCERT की नोडल एजेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। RSCERT की जो नोडल एजेंसी है वो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर है ये? बीकानेर में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो नोडल एजेंसी है वो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये भी बीकानेर में है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों ही बीकानेर में स्थित हैं और आरएसटीबी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए आरएसटीबी की नियमावली। आरएसटीबी की जो नियमावली है वो लागू हुई थी 1 अगस्त 1997 को। 1 अगस्त 1997 को आरएसटीबी की नियमावली लागू हुई। अब देखिए प्रश्न आता है आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है। देखिए साथियों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है और अगर आपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो ये आपके लिए कोई कठिन प्रश्न नहीं है। उद्देश्य नहीं है। हम जनरली क्या है, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि उद्देश्य है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना बिल्कुल उद्देश्य है।
पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना भी ये आरएसटीबी का उद्देश्य है। नोडल केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकों को पहुंचाना ये भी उद्देश्य है। अब चौथा आ गया पाठ्यक्रम तैयार करना। तो पाठ्यक्रम तैयार करना किसका उद्देश्य है? तो वो है आरएसटीबी का। आरएसटीबी के तहत ही कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम तैयार जो किया जाता है वो आरएससीईआरटी के द्वारा किया जाता है। और कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम को कौन तैयार करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए वर्तमान में नोडल सेंटरों की संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि जिलों की संख्या तो 33 है, नोडल सेंटरों की संख्या 34 कैसे है? तो देखिए साथियों, जयपुर में 2 हैं ये नोडल सेंटर, ग्रामीण तथा शहरी। तो 2 आ गए जयपुर में। इस वजह से वर्तमान में नोडल सेंटरों की संख्या कितनी है? 34 है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगला है आरएसटीबी के अंतर्गत 2 परिषदें होती हैं। देखिए यहां से प्रश्न आ सकता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के अंतर्गत 2 परिषदें होती हैं। एक होती है शासकीय परिषद जिसको शासी परिषद कहा जाता है, और एक है निष्पादन परिषद। देखिए तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। शासकीय परिषद, इसका कार्य होता है आरएसटीबी के लिए नियम कानून बनाना। तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड के लिए जो नियम कानून बनाती है वो कौन बनाती है? शासकीय परिषद बनाती है। इस परिषद में कुल सदस्य होते हैं 12। याद कर लीजिए अच्छी तरह। शासकीय परिषद का कार्य है आरएसटीबी के लिए नियम कानून बनाना, योजना बनाना, कार्यक्रमों को तैयार करना। अगर शासकीय परिषद में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो वो होते हैं 12। शासकीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वो हैं बीडी कल्ला। अब देखिए आरएसटीबी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे श्री खेत सिंह। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। अब देखिए निष्पादन परिषद की बात करते हैं अपन। निष्पादन परिषद का कार्य है शासकीय परिषद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। तो शासकीय परिषद नियम कानून बनाती है और इन नियम कानूनों को लागू कौन करता है? तो वो करता है निष्पादन परिषद। योजनाओं का निष्पादन किया जाता है इसके द्वारा। इस परिषद में कुल सदस्य होते हैं 9, और ये जो 9 सदस्य हैं ये पदेन सदस्य होते हैं। इस परिषद का सभापति जो होता है वो होता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आरएसटीबी के निष्पादन परिषद का सभापति कौन होता है? तो ये होता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा। और ये जो सभापति होता है साथियों, ये आरएस कैडर के समकक्ष व्यक्ति होता है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो गुजरात राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस मॉडल पर कार्य कर रहा है? तो ये गुजरात मॉडल की तर्ज पर कार्य कर रहा है, और इसका सिद्धांत है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके द्वारा पाठ्य पुस्तकों के छापने तथा बांटने की राशि बराबर आती है, इसीलिए इसका सिद्धांत नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब आरएसटीबी कुल 2 स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त है। कौन से हैं 2 स्तरीय वितरण केंद्र? तो एक तो होता है संभागीय वितरण केंद्र। संभागीय वितरण केंद्रों की अगर आपको संख्या पूछे तो ये है 9। इसके अलावा क्षेत्रीय वितरण केंद्र, इनकी संख्या है 25। तो कुल वितरण केंद्र कितने हो गए? 34। ये देखिए आपको पहले बता दिया जा चुका है 34 वितरण केंद्र। अगर इसमें आपको इंडिविजुअली अलग चीज से पूछ ले तो आप यहाँ क्या बताएंगे? संभागीय वितरण केंद्र 9 बताएंगे, क्षेत्रीय वितरण केंद्र आप 25 बताएंगे। और यदि आपको आरएसटीबी कुल कितने स्तरों में वितरण केंद्र विभक्त हैं, आरएसटीबी के स्तरीय वितरण केंद्रों की संख्या पूछ ले तो 2 स्तरीय वितरण केंद्र हैं। कौन कौन से? संभागीय वितरण केंद्र और क्षेत्रीय वितरण केंद्र। कुल वितरण केंद्र पूछे तो 34 हैं। अब ये आपको पहले बता दिया जा चुका है कि प्रत्येक जिले में 1-1 वितरण केंद्र है, और जयपुर में 2 हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। आरएसटीबी के सचिव की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। यह प्रश्न भी आ चुका है पहले। आरएसटीबी के सचिव की नियुक्ति कौन करती है? तो ये करती है राज्य सरकार। और सचिव का कार्य है मंडल की जो मीटिंग्स होती है उसका जो आयोजन किया जाता है वो सचिव के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए आरएसटीबी के अनुभाग। आरएसटीबी को 5 अनुभागों में बांटा गया है। आपको ध्यान में रखना है ये कौन कौन से अनुभाग हैं। जैसे आपको पूछ लेगा आरएसटीबी का अनुभाग है या नहीं है।
तो पहला अनुभाग है प्रशासनिक विभाग या अनुभाग, जो भी आप कहना चाहें। दूसरा है लेखा अनुभाग विभाग। तीसरा है पुस्तक उत्पादन विभाग। चौथा है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग। और पांचवा है वितरण विभाग। ये पांचों अनुभाग आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, जहां तक विभागों की बात आती है तो RSTB के जो हैं वो 5 अनुभाग हैं। RSCRT के भी आपसे पूछ सकता है तो इसके 9 हैं। डाइट के अगर आपको विभागों की संख्या पूछे तो 8 है। RIE की अगर आपको विभागों की संख्या पूछे तो 4 है। और उच्च स्तरीय अध्ययन संस्था IASC की पूछे तो इसके विभाग हैं 8। तो साथियों, ये है आज की अपनी वीडियो RSTB के संदर्भ में। यदि आपने वीडियो देख ली है तो किसी भी स्थिति में आपका इस अध्याय से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, तय मान लीजिए बात। इसी तरह की और वीडियोस आपके बीच सबसे पहले प्रस्तुत हों, इसके लिए आज ही अपने चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने साथियों के मध्य शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।